साथ ही 26 जनवरी जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो वहीं राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुटागोड़जी में एक ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी का दिल दहला दिया था। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, उनकी अपनी ही हवेली में निर्मम हत्या वो कर दी गई। उसके बाद पुलिस के सामने चुनौती थी एक ब्लाइंड मर्डर की, लेकिन महज 24 घंटे और एक जाबाज डॉग जस की सूझबूझ ने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव का ही लालू था। तो कौन था वो पड़ोसी जिसे वर्दा लालू कहकर पुकारती थी, और क्यों उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कर ले। तो साथियों, मृतका सीता देवी जो गुडा के बाजार में अपनी हवेली में अकेली रहती थी, 25 जनवरी की रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, तब 26 साल का पड़ोसी प्रीतम कुमार उर्फ लालू दीवार फांद कर घर में दाखिल होता है। उसका इरादा था लूटपाट और फिर विदेश भाग जाना। उसे पता था कि सीता देवी पैसे उधार देती है और घर में भारी नकदी भी हो सकती है। उस वक्त बिजली गुल थी। सीता देवी अंधेरे में चाकू से सब्जी काट रही थी। जैसे ही लालू सामने आया तो सीता देवी ने उसे पहचान लिया। पहचान उजागर होने के डर से लालू ने पहले गला दबाया और फिर उसी चाकू से गला रेत कर मां समान वरदा को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर तो हो गया था, लेकिन सीता देवी ने मरते मरते भी कातिल से कड़ा मुकाबला किया और इसी संघर्ष में आरोपी के हाथ और नाक पर गहरे चोटें आई, जो बाद में उसके गले की फांस बन गई। लेकिन इस केस का असली हीरो रहा डॉग स्क्वाड का जस। जस ने घटनास्थल से गंध ली और करीब 200 मीटर दूर सीधे आरोपी प्रीतम के घर जाकर रुक गया। पुलिस का शक है वो अब यकीन में बदल चुका था। तो इस मामले को लेकर प्रशासन ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। एक खबर आती है कि गुड़ा पोंग गांव है एक, वहां पे एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला का गला काट कर रेत कर हत्या की गई होती है और संदूक खुले पाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी ने लूट के इरादे से आया था और वृद्ध महिला की हत्या कर दी। हमारी टीम मौके पर सूचना मिलते ही पहुंचती है। मैं भी मौके पे विजिट करता हूँ। वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ था उसका हमने महज चंद घंटों में ही, मान लीजिए घटना के जस्ट बाद, हमने खुलासा, हमें पता चल गया था। मुलजिम को भी हमने पकड़ लिया, पूछताछ किया गया और सारे जो सबूत थे उनको हमने देखा गया और हमने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। ये जो घटना हुई थी इसके पीछे उसी गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम प्रीतम उर्फ चौथमल, प्रीतम उर्फ लालू पुत्र चौथमल, जाति ब्राह्मण, ये था, उसी गांव का व्यक्ति था। 26 साल की उम्र थी। ये घर में घुसा था चोरी करने के लिए। इसको लगा कि बुजुर्ग महिला को किसी तरह से ओवर पावर करके कमरे में बंद करके मैं चोरी कर लूँगा और उसके बाद चोरी करके मैं विदेश भाग जाऊँगा। उसको पैसे का बड़ा जोर था उसके ऊपर। बट हमने जब मौका विजिट किया तो हमें ये लगा कि जो इसमें अपराधी है उसको खुद चोट लगी हुई है, क्योंकि उसके जो ब्लड थे वो पूरी जगह पे, संदूक के पास और हर कमरे में उसके ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हुए थे। तो इन हमें जो सुराग मिला उससे हमें पता लगा है कि कौन सा व्यक्ति था जिसको रात को चोट लगी हो इस टाइप की। तो हमने इस व्यक्ति को पकड़ा। उसने बताया कि महिला सब्जी काट रही थी अंधेरे में। मैंने उसको जब ओवर पावर करने की कोशिश की तो हमारे बीच संघर्ष हुआ और मैंने उस चाकू से उसका हत्या कर दी। तो इसके पीछे की जो मोटिव था वो तो चोरी करने का था, बट सामने ऐसी परिस्थितियां बनी कि इसने हत्या की उसकी, और फिर संदूक खोल के सामान भी चुराया इसने। इस घटना का हमने खुलासा किया और मुझे बड़ा प्राउड है कि हमने 2-3 घंटे के अंदर ही इस घटना को खोल दिया था और आज हमने उसको गिरफ्तार करके और बाकी चीज़ों की रिकवरी कर रहे हैं, जो जो आलामात मौके के थे और जो मुलजिम के थे। सर एक ही था या कोई और भी है साथ ये में? अकेले था। इसने बड़ा प्लानिंग तो किया था। इसने रात को जैसे लाइट कटी तुरंत घर में घुसता है। ये परसों रात की घटना है, 8 बजे के आसपास की घटना है ये। सर पहले भी उसका घर पे आना जाना था? बिल्कुल उसको पता था। ये बुढ़िया जो वृद्ध महिला है वो पैसे का ब्याज वो इस पे देती थी, ये उसको भलीभांति पता था। इसको पता था कि 20-30 हज़ार रुपए मुझे मिल जाएंगे, मैं चुरा के भाग जाऊंगा विदेश। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला और ऐसा लग रहा हो सकता है किसी नशे में या किसी और भी पदार्थ का सेवन करके इसने ये घटना कारित की। बिल्कुल सर, वहाँ पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो ग्रामीणों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि पुलिस कब तक खुलासा करेगी, तो इसको देखते हुए अभी क्या ग्रामीणों के लिए संदेश? ग्रामीणों को मैंने कल आश्वस्त किया था मौके पर ही कि शीघ्र ही खुलासा करेंगे और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। गुड़ा पुलिस, जो सीओ महावीर और एसएचओ सुरेश रोलन के नेतृत्व में हमने ये घटना का शीघ्र खुलासा किया और मैं आश्वस्त करता हूँ हर मुलजिम को कि अपराध छोड़ दे, अदरवाइज पुलिस आपको पकड़ के और आपके खिलाफ सख्त से सख्त सजा भी करवाएगी।
धन्यवाद। इसके अलावा एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देश पर एएसपी देवेंद्र सिंह और थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन की टीम ने जाल बिछाया। जब प्रीतम के शरीर बतासे गांव देखे गए तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ में लालू है वो टूट गया और उसने अपना गुनाह है वो कबूल कर लिया। पुलिस की इस टीम में उदयपुर वाटी और नवलगढ़ थानाधिकारियों के साथ कांस्टेबल महावीर प्रसाद और संजय सिंह का विशेष योगदान रहा। लेकिन साथियों, लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, ये मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। महज कुछ रुपए और विदेश जाने की सनक में एक युवक ने अपने ही पड़ोस की बुजुर्ग महिला की जान ले ली। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इसके अलावा इस केस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। और जोधपुर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।